गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डाइस के क्लास थ्री लेंगे। बुक नंबर एस चंद डाइस। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रशांत रीजनिंग में मेरा चैनल है। तो स्टार्ट करते हैं। ये आज हम बताएंगे 21 से 36 तक क्लास थ्री। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 21। नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब दिल की आकृति ऊपर के फलक पर स्थित हो तो नीचे के फलक पर कौन सी आकृति होगी। जैसे डाइस 1 में इस बार हमें 1 से लेकर 6 तक की काउंटिंग नहीं दी गई है, कुछ आकृति दी गई है, जैसे स्टार, ज़ीरो और फिर स्टार सा दिख रहा है कुछ। ये हमें दिया गया, ये दिया गया है, ये दिया गया, दिल दिया गया है, यानी हार्ट, स्टार्ट। अब हम इसमें ये देखते हैं कि दिल के नीचे इसमें पूछा है इसके अपोजिट कौन सा आएगा, विपरीत में, ऊपर फलक में ऊपर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि डाइस यानी पासा 1 में और पासा 2 में कॉमन कौन सी आकृति है। तो इसमें कॉमन आकृति एक स्टार ये दिया गया है, और पासा 2 में स्टार दिया गया, यानी स्टार हमारा कॉमन है। जब हम स्टार कॉमन है तो रूल नंबर 30 में क्या करेंगे, हम इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे, दोनों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो पहले आएगा हमारा स्टार, फिर ज़ीरो, ये कौन सी आकृति है, फिर स्टार, और फिर हार्ट। अब इसने पूछा है कि हार्ट के ऊपर कौन सी आकृति आएगी। हार्ट के ऊपर ये देखो, हार्ट के ऊपर हमारा ये वाली आकृति बनेगी, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है हार्ट की आकृति आएगी। यदि पासा 1 और पासा 2 में सेम आकृति आती है तो हम क्लॉकवाइज घुमा के आंसर को निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक पासे के दो फलकों पर इंद्रधनुष के रंग व्यवस्थित हैं। पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इंद्रधनुष का कौन सा रंग इसमें आलेखित नहीं है। देखो, इंद्रधनुष में सबसे पहले हम इंद्रधनुष के रंग लिख लेंगे विव, विव ग्योर। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्र धनुष में कितने रंग होते हैं, 7। वी वायलेट,
बैगनी, आई इंडिगो, इंडिगो, इंडिगो यानी नीला। ये हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा। वी ब्लू, आसमानी, आसमानी, जी ग्रीन, ग्रीन हरा, वाई येलो, नारंग पीला, ओ ऑरेंज, नारंगी, लास्ट में रेड, लाल। अब जैसा कि क्वेश्चन में ये बताया गया है कि इसमें इंद्रधनुष का कौन सा रंग इसमें नहीं है, तो हमारे में दिया गया है ब्लू दिया गया है, ऑरेंज दिया गया है और रेड दिया गया है। इंडिगो, येलो और ग्रीन। देखो रेड दिया गया है, हमारे में ऑरेंज दिया गया है और ब्लू दिया गया है। देखो ब्लू को हम तो ब्लू को हम काट देते हैं, ब्लू काट दिया। इंडिगो भी, इंडिगो दिया गया हमारे हमको। येलो, येलो भी दिया गया है और ऑरेंज दिया गया है और रेड दिया गया है। इसमें विबग्योर में बैगनी रंग नहीं दिया गया है। कौन सा रंग नहीं दिया गया है? बैगनी, बैगनी रंग नहीं है। बैगनी नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। बैगनी रंग नहीं दिया गया है, बैगनी यानी वायलेट। सिंपल है परंतु इसमें थोड़ा ट्रिक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 इसमें दिए गए हैं 6 फलक दिए गए हैं, जैसे हरा, नीला, लाल, पीला, नारंगी और सफ़ेद रंगों से रंगा गया है। जब सफ़ेद रंग ऊपरी फलक पर हो तो निचले फलक पर कौन सा रंग होगा? ठीक है, अब देखो इसमें जो फलक दिया गया है, डाइस को बना लो। देखो इसमें दिया गया है वाइट, हरा, ग्रीन, नीला, नारंगी, ऑरेंज, येलो और रेड। देखो ये सिंपल है, जैसे कि वाइट के विपरीत नारंगी होगा, ग्रीन के विपरीत रेड होगा और वायलेट के विपरीत येलो होगा। ठीक है, जैसे कि
सफ़ेद के विपरीत नारंगी, हरा, लाल, और नीला के विपरीत पीला। इसने क्या पूछा है? सफ़ेद के रंग ऊपर क्या होगा? नारंगी, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है। इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन दिया गया है कि नीला रंग को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए तो निचले फलक पर कौन सा रंग होगा? नीला रंग। देखो, सफ़ेद के विपरीत नारंगी, हरा, लाल और नीला पीला, इस प्रकार बताया गया है। तो सफ़ेद के विपरीत कौन सा होगा? नारंगी। नीला के विपरीत पीला, हरा, लाल। कलर इस तरह से देख लेते हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। नीले रंग के विपरीत कौन सा होगा? पीला। नीले रंग के विपरीत पीला होगा, जो पूछा गया है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है पीला। पीला आंसर। नेक्स्ट, इसमें 3 आकृति दी गई हैं, जैसे डाइस 1, डाइस 2 और डाइस 3। 26 अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? देखो, कुछ बच्चे यहाँ से देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, जनरल पासा यानी सामान्य पासा, सामान्य पासा क्या कहता है? जब दो निकटवर्ती संख्याओं का योग 7 आता है, 2 निकटवर्ती संख्या का योग 7 आता है और विपरीत में 7 नहीं आता है। सामान्य या जनरल पासा कहते हैं। फिर आता है मानक पासा। दो निकटवर्ती संख्याओं का योग 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, परंतु विपरीत में 7 होगा। ये हमारा स्टैंडर्ड पासा कहता है। देखो, इसको आंसर अब निकालते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका और फिर लिख लें, ठीक है। देखो, 2 के विपरीत कौन सा फलक आएगा? अब इसमें 3 संख्या हमें दी गई हैं, 3 फलक दिए गए हैं। अब तीनों पासा में हमें 2 कॉमन पासा देखने हैं जो हमारी संख्या का वो है। पहले तो हम इसमें ये देखें कि जनरल है कि वो है।
6 2 कितने हुए 8 6 और 3 9 और ये 5, ये हमारा मानक पासा निकला। 5 और 3 8 और 6 और 3 9 और ये 4 और 3 कितने हुए 7, यानी ये हमारा सामान्य पासा है 7। तो हम इसमें दो कॉमन ऐसी संख्या को देखते हैं इन दो डाइस में, जिसमें दोनों डाइसों में कौन सी कॉमन संख्या है। जैसे 3 यहाँ है 3 यहाँ है, जैसे 3 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है, ठीक है। इसमें देखते हैं 2 और 3 में 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। अब हम इसमें क्या कर देंगे, और देखो 5 भी यहाँ पर है और 5 भी यहाँ पर है। तो इसने पूछा है 2 के विपरीत, तो इसमें 2 है नहीं, इन दोनों में 2 नहीं है, यानी ये पासा इसको नहीं लेंगे, इस वाले को नहीं लेंगे। हम इसमें और इसमें ही देखेंगे, क्योंकि इसमें 2 के विपरीत पूछा है। तो इसमें 3 यहाँ पर है 3 यहाँ है 6 यहाँ है 6 यहाँ है, तो 2 के विपरीत कितने आ गए 5, क्योंकि 2 के विपरीत ये 5 है। 2 के विपरीत ये 5, जो कि आंसर 5 आएगा। देखो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किसके विपरीत पूछा गया है, उसमें पासे में हमें अंक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यदि 3 दिए जाते हैं तब भी हम 2 पासा को कॉमन निकालते हैं, 4 दिए जाएंगे तब भी हम 2 में निकालेंगे। अब जैसे प्रारूप वन के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। 27 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, 27 में ये कह रहा है प्रारूप वन फलक कौन सा अंक होगा, निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो हम ये देख लेते हैं यहाँ अंक 3 की, क्योंकि 3 1 2 3 नंबर तीनों में कॉमन आ रहा है। तो 3 के विपरीत देख लेते हैं, 3 के निकटवर्ती फलक। 3 के निकटवर्ती फलक कौन कौन सा है, 2 है और 6। इसमें 6 तो हमने ले लिया और ये आ गया 5, और इसके निकटवर्ती कौन सा आया 4। 5 तो हमारे पास दिख ही रहा है, तो निश्चित फलक विपरीत में 1 होगा, क्योंकि 3 के कौन कौन सी संख्या दिख रही है मैं 3 के, क्योंकि 3 नंबर तीनों में कॉमन है, तो इसके विपरीत 2 6 2 6, 3 के विपरीत 6 ले लिया हमने, 5 रह गया, 5 ले लिया, 5 की जगह 4 ले लिया, ठीक है। तो 1 होगा, जैसा कि आंसर 1 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, 6 के विपरीत फलक कौन सा होगा। 6 के विपरीत फलक कौन सा होगा, यानी 6 के विपरीत फलक कौन सा होगा। पहला पासा तो हमारा ये है, पहला पासा हमारे पास ये है। अब 6 हमारा ये रहा और 6 ये रहा। इसमें पूछा है 6 के विपरीत फलक कौन सा होगा, तो 6 के विपरीत निकालो। इसमें पासा सेकंड
और पासा थर्ड में निकालेंगे, पासा सेकंड और पासा थर्ड से निकालेंगे। तो इसमें कॉमन संख्या कौन सी आ रही है? देखो 5 5 है सेम, 3 3 है, तो 6 के विपरीत कौन सा हो जाएगा? 4। 6 के विपरीत 4 हो जाएगा। पासा नंबर 2 और 3 से निकालेंगे, पासा 2 और 3 से निकालेंगे। आंसर नंबर 4 28वें का। देखो यहाँ पर भी बता दूं मैं दोबारा से, सिक्स 5 3 5 3 और ये 4। इसमें पूछा 6 के विपरीत। अब देखो पासा सेकंड और पासा थर्ड में 5 सेम है, 3 यहाँ पर सेम है, तो 6 के विपरीत 4 आएगा। 6 के विपरीत 4, जो आंसर ऑब्जेक्ट में हमारा 2 नंबर पे दिया गया है। ट्वेंटी नाइन। नीचे एक ही पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे के 2 बिंदु वाले फलक के सामने के फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? इस पासे के एक बिंदु वाले फलक के सामने, यानी इसमें पूछा है 1 बिंदु। अब इसमें से हम देखते हैं, कॉमन निकालते हैं। देखो हम जैसे पासा 1 और 2 को देखते हैं, पासा 1 और 2 से देखते हैं। 1 हमारा कॉमन यहाँ है और 2 हमारा कॉमन यहाँ है। तो इसने 1 के विपरीत पूछा है, तो 1 के विपरीत 1 तो आएगा नहीं, यानी पासा 1 नहीं लिया जाएगा। अब पासा 2 को देखते हैं। इसको नहीं लिया जाएगा। अब इसमें देखिए 5 6 7। अब इसमें देखिए कॉमन कौन सा है? 5 ये रहा कॉमन और 5 यहाँ है, 2 ये रहा और 2 ये रहा, यानी इससे निकल आएगा पासा 1 और पासा थर्ड से। देखो इसमें कैसे निकालेंगे, जैसे कि वो बना लेते हैं डाइज। नया नया चैनल है, पढ़ाने में थोड़ी आपको ये लग रहा हो कि सही तरीक़ा से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ माफ़ करें। 1 2, परंतु आपको हिंट ज़रूर मिलेगी कुछ ना कुछ। 5 6 5 और 2, ये सेकंड और ये थर्ड पासा। देखो 2 हमारा यहाँ इसके विपरीत ये आएगा, 5 के विपरीत 5, तो 1 के विपरीत 6, यानी आंसर 6 ही आएगा, जैसा कि दिया गया है 6। हम पासा 3 दिए गए हों, 1 2 3 दिए गए हों या 4 दिए गए हों, हम उसमें से कॉमन निकालते हैं, उसी से ही हमारा आंसर निकलेगा। इसमें देखो पासा 1 और पासा 2 और पासा 3 दिए गए हैं। इसमें वृत्त के विपरीत फलक कौन सा होगा? 30 से लेके 32 तक पूछे गए हैं। देखो वृत्त एक दिया गया है, एक वृत्त इसमें दिया गया है। अब इसमें देखिए कॉमन कौन सा है। देखो वृत्त के विपरीत वृत्त नहीं होगा,
वृत्त के विपरीत वृत्त नहीं होगा। देखो वृत्त के विपरीत पूछा है इसमें, तो हम पासा 1, पासा 2, पासा 3 तीनों में कॉमन दिया गया है वृत्त। तो जैसे हमारा ये वृत्त है, वृत्त के प्लस दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, और स्टार, फिर इसके विपरीत त्रिकोण, प्लस तो हमने ले ही लिया, इसके विपरीत आयताकार, स्क्वायर, स्टार हमारे पास है। यानी ये आकृतियां हमको दिख रही हैं, तो वृत्त के विपरीत इनमें से कोई नहीं, वृत्त के विपरीत आकृति नहीं दी है। ऑप्शन में हमें नंबर 2 लगाना होगा। ऑप्शन में नंबर 2 लगाना होगा। ठीक है, यानी वृत्त के विपरीत हमें कोई आकृति इसमें नहीं दी गई है, क्योंकि ये आकृति प्लस भी हमको दिख रही है, त्रिकोण भी हमको दिख रहा है, और आयताकार भी दिख रहा है, हैं? और ये हमें ऑप्शन, ये भी स्टार भी दिख रहा है, तो यानी हमें ऑप्शन नंबर 2 लगाना होगा। देखो प्लस के विपरीत फलक कौन सा होगा, प्लस के विपरीत फलक कौन सा होगा, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, प्लस के विपरीत फलक कौन सा होगा। प्लस के विपरीत प्लस तो होगा नहीं, प्लस के विपरीत प्लस तो होगा नहीं, यानी ये ऑप्शन जो दिया गया 1, ये तो हम लेंगे नहीं, इसको हम लेंगे नहीं, डाइस 2 और डाइस 3 से निकालेंगे। इसके विपरीत ये आ गया, डाइस 1 बनाओ, डाइस 1, डाइस 1 बनाते हैं, डाइस डाइस 1 और डाइस 2 में आकृति, जैसे ये त्रिकोण दिया गया है, यहाँ प्लस और ये वृत्त, स्क्वायर, वृत्त और स्टार। वृत्त कॉमन आ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्त लेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, इन दोनों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, वृत्त, फिर आ रहा है हमारा प्लस, फिर आ रहा है त्रिकोण, फिर लेंगे वृत्त, फिर स्क्वायर और फिर स्टार। क्वेश्चन में पूछा गया है प्लस के विपरीत, प्लस के विपरीत स्क्वायर आएगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, ऑप्शन में 3। ठीक है, अब स्टार के विपरीत कौन सा पूछा है। स्टार के विपरीत निकालने के लिए हमें फलक फिर दोबारा से देखने पड़ेंगे पीछे जाकर। अब इसने पूछा है स्टार के निचले फलक की आकृति कौन सी होगी प्रारूप नंबर 3 में, तो ये कौन सा आ रहा है हमारा, स्टार के विपरीत त्रिकोण आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, वो ऑब्जेक्ट नंबर 2 जो दिया गया है। नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, जिसमें फलक 1 से 6 तक अंकित है। 2 के विपरीत फलक कौन सा होगा। अब 2 के विपरीत फलक कौन सा होगा, सेम देखो इसमें कौन सा है, ये सेम इसमें और इसमें मिल रहा है, यानी 2 के विपरीत 2 नहीं होगा,
तो अब इसको देखो 3 मिल रहा है, तो 2 से और थर्ड से निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो क्लॉकवाइज घुमा दें इसको और इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएं। 3 1 2 3 4 एंड 5। इसने पूछा है 2 के विपरीत, 2 के विपरीत 5। 5 आंसर आ रहा है, 2 के विपरीत 5। हाँ, इसका आंसर 5 आएगा। ठीक है, 2 के विपरीत 5 आंसर होगा। मेरी थोड़ी आवाज़ कम है तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लें, क्योंकि गला बैठा हुआ है मेरा थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धीमे धीमे मैं आपके रोटेशन में बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ाना चालू करूँगा। पासे के 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 3 के विपरीत पासा 1 और पासा 2 को देखें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखो 3 नहीं है कॉमन, 6 नहीं है कॉमन, 1 नहीं है कॉमन, तो पासा 2 और पासा 3 में देखते हैं। 2 5 4 यानी 5 हमारा इसमें कॉमन है। ठीक है, तो इससे और इससे निकाल के देखते हैं, पासा 2 और पासा 3 से। क्लॉकवाइज घुमाते हैं, चलो 5 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे और यहाँ 5 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 5 फिर 4 फिर 2, 5 फिर 3 फिर 1। 3 के विपरीत 4 दिखा रहा है इसमें, जैसा कि आंसर में हमें 4 बताया गया है, यानी आंसर नंबर तो 4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या पूछा है? 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा? 3 के विपरीत हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन देखते हैं संख्या का, इसमें कॉमन कौन सी आ रही है। यदि इसमें फलक वो डाइस 1 और डाइस 2 से आप निकालेंगे तो इसमें 3 तो आ नहीं रहा है किसी में, तो डाइस 2 और डाइस 3 से निकालेंगे। देखो 4 है ना इसमें, पर निकालते हैं हम सिर्फ 2 से हैं। इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है? 3 5 6 2 3 4, यानी ये इससे नहीं निकलेगा। 1 और 3 से देख लेते हैं। 1 और 3 से इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है? इसमें 6 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसमें कौन सा कॉमन आ रहा है? 6। एक 6 ये रहा और ये एक 6 ये रहा। चलो इसे करके देखते हैं, इससे निकाल के देखते हैं, देखकर निकलता है कि नहीं निकलता है आंसर। इसको हम घुमा देंगे क्लॉकवाइज और इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 6 फिर 4 फिर 5, 6 फिर 3 फिर 5। अब इसने पूछा 3 के विपरीत, 3 के विपरीत 4 बता रहा है। जैसा ही क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन में हमें 4 दिया गया है और आंसर 4 ही आएगा, आंसर 4 ही आएगा। अब इसमें क्या डाउट है? शायद इससे भी निकाल के देख लेते हैं। तो इसमें 5 आ रहा है और इसमें भी 5 आ रहा है। चलो इससे इन दोनों डाइस से भी निकाल के देख लेते हैं, इन दोनों डाइस से निकाल के देख लेते हैं। जैसे कि हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 5 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 5 6 3 5 1 और ये 4। देखो है 3 के विपरीत 4 आ गया, इससे और 4 दोनों से निकालने पर भी तब भी हमारा आंसर 4 आ रहा है, यानी हमारा आंसर 4 ही आएगा।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले और क्वेश्चन के लिए। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय स्टूडेंट।